दोस्तों, नर्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही स्थान जहाँ पर आपके कर्मों की सजा आपको अलग अलग तरीकों से मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर नर्क से भी बदतर सजा मिलती है। ये स्थान कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, बलात्कार, जबरन गर्भपात, बिना सुनवाई के जेल भेजना, यातना और भूख से मरने वाले कैदियों को इतना भूखा रखना कि लोग कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो जाएं। ये सब नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स में होना एक आम बात है। तो आइए समझते हैं कि धरती के नर्क कहे जाने वाले नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप्स में क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप एक कमजोर दिल वाले इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हमेशा से ही अपनी नई नई फैंटेसीज को लेकर चर्चा में रहा है। चाहे खुद का टॉयलेट हमेशा खुद के साथ लेकर चलना हो, या फिर अपने मजे और टाइम पास के लिए प्लेजर स्क्वाड बनाना हो, या फिर कहीं जाने के लिए फ्लाइट का सहारा ना लेकर खुद के लिए बुलेट प्रूफ ट्रेन बनाना हो। और इसी तरह की फैंटेसीज को लेकर नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा रहता है। नॉर्थ कोरिया के सबसे अच्छे और खास दोस्तों में रशिया और चाइना जैसे देश आते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया से ट्रेड करते हैं और रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं। नॉर्थ कोरिया भी जब भी मुश्किल में होता है तो वो चाइना और रशिया को ही याद करता है, जिसके बदले में नॉर्थ कोरिया भी इन दोनों देशों को कम पैसों में लेबर प्रोवाइड करता है। कई बार नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ के लेबर्स को इन दोनों देशों में बेचता है, तो कई बार उन्हें किराए पर भी देता है। रशिया और चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया अपने लेबर्स को पोलैंड, अल्जीरिया और वियतनाम जैसे देशों में भी बेचता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया के अलावा जिन भी देशों में अपने लेबर्स को भेजता है उनसे वो ज्यादा पैसे चार्ज करता है। अगर आपको लग रहा है कि लेबर कैंप्स में लेबर्स के काम के बदले उन्हें पैसे दिए जाते होंगे, तो जनाब ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर भेजे जाने वाले लेबर्स जितना भी काम करते हैं उसके बदले पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उसका जितना भी पैसा मिलता है वो पैसा उन लेबर्स को ना मिलकर सीधे नॉर्थ कोरियाई सरकार को भेजा जाता है। और वहाँ रह रहे लेबर्स को सिर्फ 2 टाइम का खाना और 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं। लेबर कैंप्स में रहने वाले इन लेबर्स की शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया से, जहाँ पर इन्हें जबरदस्ती लेबर कैंप्स में लाया जाता है। इन लेबर कैंप्स में लोन ना चुका पाने वालों, चोरी चुपके से देश से भागने की कोशिश करने वालों, किम के जैसे हेयर स्टाइल रखने वालों, प्योंगयांग की सड़कों में बिना परमिशन के कार चलाने वालों, किम के सामने होने के बाद उसके सामने सर न झुकाने वालों और धांधली करने वाले अफसरों और किम रेजिम या खुद किम जोंग की बात ना मानने वाले लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है। इनमें लड़के, लड़कियां, बच्चे और बुजुर्ग हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले इन्हें नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स में लाया जाता है और बिना हेल्थ और बिना उम्र के देखे उन्हें पहले घंटे से ही काम पर लगा दिया जाता है। लेबर कैंप्स में जाने वाले लोगों को बिना काम सिखाए ही उनसे सब कुछ परफेक्ट करने की उम्मीद की जाती है और डर की वजह से ज्यादातर लेबर्स इस उम्मीद पर खरे भी उतरते हैं। लेकिन जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, जिनमें हफ्तों तक भूखे रहना, कोड़ों की मार, जबरदस्ती 2 से 3 लोगों से एक ही समय में संबंध बनाना और बिना एक भी मिनट आराम करे लगातार हफ्तों तक काम करना शामिल होता है। असल मायने में ये लेबर कैंप्स पुरुषों के लिए तो एक नर्क होता ही है, लेकिन महिला वर्कर्स के लिए यहाँ एक एक मिनट जहन्नुम से भी बदतर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ठेकेदार और नॉर्थ कोरियन रेजिम के ऑफिसर्स या उनकी आर्मी के लोग होते हैं, उनका जब मन करता है वो तब किसी भी लड़की को उठा लेते हैं और फिर 2 से 3 लोग मिलकर उसे एक महिला के साथ संबंध बनाते हैं। इस दौरान अगर गलती से लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उससे इतना काम कराया जाता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ मौजूद महिलाओं का जीवन बद से बदतर होता है, क्योंकि कई बार एक महिला को दिन में कई बार संबंध बनाना पड़ता है और वो इस काम के लिए मना भी नहीं कर सकती। अगर वो मना करती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ कोरियन रेजिम लोगों को लेबर कैंप्स में लाती है, जिसके बाद उनसे यहाँ पर काम कराया जाता है। लेबर कैंप्स में इमारतों को बनाने से लेकर सड़कों की मरम्मत और फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम भी कराए जाते हैं। और फिर जब वर्कर को 6 महीने हो जाते हैं तो फिर उसे अलग अलग देशों में भेजा जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा, इसका डिसीजन नॉर्थ कोरियन रेजिम के ऑफिसर्स लेते हैं। इन लेबर्स को खरीदा और रेंट पर लिया जा सकता है और सबसे ज्यादा लेबर रशिया में भेजे जाते हैं।
क्योंकि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर बिल्डिंग्स और तरह तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स लगातार चलते रहते हैं। उसके बाद में सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरियन लेबर्स को खरीदने या किराए पर लेने वाला देश है चाइना। चाइना में नॉर्थ कोरिया से मंगवाए गए सबसे ज्यादा लेबर्स पहाड़ी एरिया में लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर लैंडस्लाइड होता रहता है जिससे सड़क टूट जाती है। और चाइना उन देशों में से एक है जहां पर अगर रात में सड़क टूटी हुई हो तो सुबह होने से पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और इसलिए नॉर्थ कोरिया से लाए गए ज्यादातर लेबर्स चाइना में पहाड़ी एरियाज में लगाए जाते हैं। जब नॉर्थ कोरिया से लेबर्स दूसरे देशों में भेजे जाते हैं तो दूसरे देशों में उन्हें 2 टाइम का खाना और 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में मिलने वाले कपड़ों और खाने से तो अच्छी ही होती है। नॉर्थ कोरिया से विदेशों में भेजे जाने वाले लेबर्स की कंडीशन बाहर भेजते समय बहुत खराब हो जाती है। उन्हें खाने को जो खाना मिलता है वो भी अच्छा नहीं होता है। इन लेबर्स का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के अधिकतर लोग इन कैंप्स में जाना चाहते हैं और वो इन लेबर कैंप्स में जाने के लिए जानबूझकर गलती करते हैं, क्योंकि लेबर कैंप ही उन्हें नॉर्थ कोरिया नाम की ओपन प्रिजन से आजाद कराने का एकमात्र रास्ता होता है। क्योंकि दूसरे देशों में जाने से इन नॉर्थ कोरिया के लोगों के भागने के कई रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी भागना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले नॉर्थ कोरियन रेजिम के लोग काफी ज्यादा चौकन्ना होते हैं। लेकिन फिर भी हर साल औसतन 70 से 75 लोग यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो भागने के प्रयास में पकड़े जाते हैं तो उन्हें दोबारा लेबर कैंप्स में तो क्या बल्कि पूरे नॉर्थ कोरिया में नहीं देखा जाता। अब वो कहाँ जाते होंगे, शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक हैं, जहाँ जाने से पहले मौत भी खौफ खाती है। लेकिन नॉर्थ कोरियन लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ से बाहर भागने का एक मौका होता है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स की शुरुआत अभी हुई है तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स का अस्तित्व साल 1950 के दशक से है, जब कोरिया युद्ध के बाद किम इल संग ने एक स्ट्रिक्ट रेजिम स्थापित किया था। उस दौर में युद्ध से क्षतिग्रस्त हुई इमारतों और सड़कों की मरम्मत के लिए इसका गठन किया गया था और तब से लेकर आज तक पॉलिटिकल विरोधियों, विदेशी प्रभाव वाले लोगों और जिन पर सरकार विरोधी होने का आरोप लगता है उनको पनिशमेंट देने के लिए इन लेबर कैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में इन शिविरों को क्वेनली सो और क्योहा सो इन 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्वेनली सो शिविर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए होते हैं, जिनमें लोगों को पूरी जिंदगी के लिए रखा जाता है। क्योहा सो शिविर क्रिमिनल्स और अन्य अपराधियों के लिए होते हैं, जहां उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। ये कैंप्स नॉर्थ कोरिया के अलग अलग स्थानों में स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बड़े और खतरनाक कैंप्स के नाम कैंप 14 कैचॉन में, कैंप 15 योडॉक में, कैंप 16 होसोंग में और कैंप 18 है। बुकचैंग में स्थित ये कैंप्स नॉर्थ कोरिया के रिमोट माउंटेनस एरिया और डेंस फॉरेस्ट के बीच में बसाए गए हैं, ताकि यहाँ से कोई आसानी से एस्केप ना कर सके। नॉर्थ कोरिया के इन कैंप्स में जिन लोगों को बंदी बनाया जाता है उनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट या डिक्टेटर किम के खिलाफ कहीं कुछ कहा या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखा जो फॉरेन आइडियोलॉजी का समर्थन करता हो। कई बार तो परिवार के एक सदस्य के कर्म की सजा पूरी की पूरी फैमिलीज को दी जाती है। इस सिस्टम को 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है, जिसमें अपराधी के साथ उसके माँ, बाप, बीवी और बच्चों को भी कैंप में भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स का जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। यहाँ के बंदियों पर न सिर्फ टॉर्चर होता है बल्कि उन्हें एनिमल्स की तरह रखा जाता है। लेबर्स या फिर कह लीजिए कि बंदी लोगों को दिन भर काम कराने के बाद भी इतना खाना नहीं मिलता कि वो सरवाइव कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें सिर्फ थोड़ा सा मक्का और नमक दिया जाता है। बहुत से लोग भूख और मेन न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। कैंप में आए लोगों से 15 से 18 घंटों तक बिना किसी ब्रेक के काम करवाया जाता है। उनसे कोल माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स या फैक्ट्रीज में स्लेव्स की तरह काम करवाया जाता है और जो कमजोर पड़ जाता है उसे मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ के बंदियों पर एक्सट्रीम टॉर्चर करते हैं। उन्हें मारा जाता है। कई बार तो मार खाते खाते उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं और कभी कभी तो उन्हें उल्टा लटकाकर या पानी में डुबोकर भी पनिशमेंट दी जाती है। महिला बंदियों के साथ रेप और सेक्सुअल वायलेंस होना आम है।
और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चों को या तो मार दिया जाता है या उन्हें कैंप्स में ही बड़ा किया जाता है। जो बच्चे इन कैंप्स में पैदा होते हैं उन्हें भी प्रिजनर्स की तरह रखा जाता है। उनका कोई फ्यूचर नहीं होता और उन्हें पूरी लाइफ इसी नर्क में बितानी पड़ती है और बड़ा होने के बाद उसे विदेश में एज अ लेबर भेज दिया जाता है। कुछ लोग इन कैंप से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पकड़ लिए जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं उन्हें या तो तुरंत मार दिया जाता है या सबके सामने टॉर्चर करके लोगों को डराया जाता है ताकि कोई भी इंसान दोबारा भागने की कोशिश ना कर सके। इनमें से सबसे मशहूर एग्जाम्पल शिन डोंग यूक का है, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो कैंप 14 से भाग निकला। कैंप से भागने के बाद उसने दुनिया को बताया कि नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप्स में लोगों के साथ बहुत ही दुखद व्यवहार होता है। कैंप्स में मौजूद लोगों के दिन का आगाज और अंजाम दोनों ही चीख पुकारों से होता है। शिन डोंग यूक की स्टोरी के ऊपर एक किताब भी 2012 में पब्लिश की गई थी जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम कैंप 14। इसमें बताया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरियन लोगों का जीवन तो बदतर है ही, लेकिन नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप्स में तो जीवन बद से भी बदतर होता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप्स के बारे में इतना विस्तार से पहले पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।